मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश बाय अनुपम शर्मा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हमने थोड़ा अपना चेंज किया है पैटर्न पढ़ाने का। अब हम स्टार्ट करेंगे जब भी अपना आगे का सिलेबस अकॉर्डिंग टू द ग्रामर। तो सबसे पहले हम आपको रोज कुछ नए वर्ड्स बताएंगे, क्योंकि ग्रामर तो जरूरी है लेकिन उसके साथ साथ हमें वोकैब्स का भी ज्ञान होना बहुत जरूरी, क्योंकि विदाउट वोकैब नथिंग इज पॉसिबल। If we want to say something, if we want to communicate with anyone, we must know what is the word is called in English. इसीलिए हमें इंग्लिश आना जरूरी है कि कोई भी वर्ड अगर हम बात करना चाहते हैं, हमारे सामने कोई भी शब्द है, हमें बोलना है तो हम कैसे बोलें। इंग्लिश बोलना तो चाहते हैं लेकिन जब उसका हमें शब्द ही नहीं पता कि उसका इंग्लिश वर्ड होता क्या है तो हम कैसे बात करें। तो इंग्लिश ग्रामर से कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट वोकैबुलरी है कम्युनिकेशन के लिए, इंग्लिश स्पोकन के लिए। इसलिए आज से जब भी कोई क्लास आएगी तो आपको डेली 10 ऐसे वर्ड्स मिलेंगे जो हमें डेली कम्युनिकेशन में या जो रोज हमारे बीच में बातचीत में प्रयोग किए जाते हैं, ऐसे सारे वर्ड्स आपको देते जाएंगे। तो रोज हम आपको 10 वर्ड लेकर के आएंगे जो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाले हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही जरूरी है। इसके साथ साथ ग्रामर के साथ साथ हमारी वोकैबुलरी का जो पोर्शन है वो भी स्ट्रांग होता चलेगा। तो ये बहुत ही जरूरी था, क्योंकि इंग्लिश में वोकैबुलरी तो एक तरह से बैकबोन है। क्योंकि अगर हमें कोई इंग्लिश का वर्ड ही नहीं आता है तो हम कैसे समझेंगे कि सामने वाले ने क्या बोल दिया, या जो बुक में लिखा हुआ है या कहीं पर न्यूज पे आया तो उसका सेंस क्या है, या हम कोई बात कहना चाहते हैं, बोलना चाहते हैं तो हमारी ग्रामर तो स्ट्रांग है, हम सेंटेंस को अपने मन में क्रिएट कर पा रहे हैं, उसको सेंटेंस को हम सही तरीके से बोल पा रहे हैं, बना पा रहे हैं। बट इफ यू डोंट नो द वर्ड ऑफ द हिंदी वर्ड तो हाउ कैन वी स्पीक इन इंग्लिश। अगर हमें वर्ड ही नहीं पता है कि उसको हम इंग्लिश में बोले कैसे, इसको इंग्लिश में क्या कहा जाता है, तो हम कैसे बोले। तो इसलिए वोकैबुलरी मस्ट है और ये आपको आना ही चाहिए। तो आज आप अब बिल्कुल भी परेशान हो, रोज आपके ऐसे वर्ड्स लेके आएंगे जो हमारे डेली वार्तालाप में रोज हम कम्युनिकेट करते हैं, एक दूसरे से सुनते हैं या बात करना चाहते हैं, बोलना चाहते हैं, कुछ लिखना चाहते हैं, उनके में हमें बड़े हेल्पफुल होने वाले हैं। तो हम रोज ऐसे आपके सामने वर्ड्स लेके आएंगे और आपको 10 वर्ड ये तैयार ही करने हैं। आपको सोचना है कि ये 10 वर्ड्स, और सिर्फ एक बार पढ़ने से, एक बार वीडियो देख लेने से आपको ये वर्ड तैयार होने वाले नहीं है। आपको करना क्या है, ये 10 वर्ड जो मैं आज आपको एक्सप्लेन करूंगा, यहाँ पर बताऊंगा, आपको जब भी टाइम मिले दिन में इन 10 वर्ड्स को सेंटेंस में ढालने की कोशिश करिए। कोई भी वर्ड आप हिंदी में से बोलते हैं, कोई बात बोलना चाह रहे हैं तो इन वर्ड्स का पहले आप यूज करना सीखें। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप डायरेक्ट इंग्लिश पूरा थ्रू आउट बोलने लगे, सीधे सेंटेंस बनाने लगे। कहने का मतलब ये कि जैसे हम लोग वर्ड यूज, ये वर्ड यूज ये हम इंग्लिश में बोल रहे हैं, सेम ईयर जब भी ऐसे वर्ड्स आए तो आप इनको पहले इंग्लिश में बोलिए, आप अपने जुबान पे चढ़ा लीजिए, उसके बाद आप सेंटेंस बनाइए। धीरे धीरे अपने आप आपका सेंटेंस निकलने लगेगा और आप इंग्लिश बोलने लगेंगे। तो इंग्लिश स्पोकन के लिए बहुत ही जरूरी है कि सबसे पहले आपको वर्ड आना चाहिए। उसके लिए आपको एनवायरमेंट क्रिएट करना पड़ेगा। खुद आपको खुद कैसे क्रिएट करना है, आप ढाल लीजिए, बिल्कुल ये सोच लीजिए कि नहीं हमें इंग्लिश सीखना है, इंग्लिश बोलना है और ये वर्ड आपको यूज करने हैं किसी से भी। और अगर कोई बोलता भी है तो कह दीजिए कि मैं इंग्लिश प्रैक्टिस कर रहा हूं, स्पीकिंग सीखना चाहता हूं, इस वजह से मैं अभी इंग्लिश के वर्ड यूज कर रहा हूं। आपको विदाउट हेजिटेशन, विदाउट सेम, यू हैव टू यूज दिस वर्ड्स विद एनीवन। किसी के सामने आपको ये शब्द यूज करने पड़ेंगे, तभी आप इंग्लिश बोलना सीख पाएंगे, तभी आप इंग्लिश बोल पाएंगे। तो रोज मैं आपको 10 वर्ड दूंगा, उसके बाद में जो भी ग्रामर कंटिन्यू कर रहा हूं वो तो मैं आपको दूंगा, जो कंपटीशन के अकॉर्डिंग एरर कहीं से भी आ सकती है, किसी भी तरीके से सेंटेंस पूछा जा सकता है, वो सारी चीजें। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं जो हम लोग डेली यूज करते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और फटाफट चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और ज्यादा ज्यादा शेयर भी करते रहिएगा, ताकि आपकी तरह अन्य लोग भी इनसे जुड़ सके और अपना ग्रामर और वोकैबुलरी स्ट्रांग कर सके। तो चलिए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। आपके सामने एक वर्ड है डिजायर। एक जैसे हम लोग वर्ड यूज करते हैं तो अब कई ऐसे नॉर्मल वर्ड्स हैं जो बिल्कुल सिंपल हो चुके हैं, लगभग सब लोग यूज करते हैं। अगर हमें अपना थोड़ा सा भी का इंपॉर्टेंस है, थोड़ा अपना इफेक्ट जमाना है कि नहीं, हाँ कुछ हमारे अंदर भी नॉलेज है, तो आपको नए नए वर्ड सीखने पड़ेंगे। लोगों का ध्यान आकर्षण करने के लिए, अपने और आकर्षित करने के लिए आपको कुछ ऐसे वर्ड्स यूज करने पड़ेंगे। तो जैसे हम लोग अक्सर पढ़ते हैं स्ट्रेंथ, बड़ा विचित्र है, तो स्ट्रेंथ की जगह आप डिजायर का यूज कर सकते हैं। प्रोनाउंसिएशन पर ध्यान दीजिएगा, डिजायर, डिजायर। तो याद रखिए जैसे ये डिजायर लिखा है, डिजायर का मतलब क्या होता है, विचित्र, स्ट्रेंथ।
तो आज आप इसको ट्राई करिएगा बार बार। जब भी अक्सर हम लोग बोलते हैं बड़ी विचित्र बात है, कोई बात आ गई तो समझ नहीं आ रहा, तो बड़ी विचित्र बात मतलब वेरी डिजायर, तो डिजायर का मतलब ही होता है विचित्र, तो आप इस टेंस की जगह वहां पर क्या लग सकते हैं, डिजायर। दूसरा आपके सामने लिखा हुआ है, देखिए एक वर्ड होता है चार्म। चार्म का मतलब आकर्षण, अट्रैक्शन, आकर्षण होता है। उसी चार्म वर्ड से बना है चेरिस्मा, लेकिन आप इसको चार्म से चेरिस्मा ना पढ़ करके कैरिस्मा पढ़ेंगे तो याद रखिएगा इस कैरिस्मा का मतलब क्या होता है, आकर्षण, दैट्स मीन अट्रैक्शन। चार्म के से ही आपका निकल के आया है और वो बना आपका कैरिस्मा। इसको चेरिस्मा नहीं पढ़िएगा, कैरिस्मा पढ़ेंगे यहाँ पर, याद रखिएगा प्रोनाउंसिएशन भी आपका जरूरी है। तो आप इन वर्ड्स का यूज करिएगा। ये ऐसे वर्ड्स हैं जो हमें रोज कहीं ना कहीं बोलने पड़ते हैं या सुनने में आते हैं, तो आप पहले शब्दों को अपने जुबान पे चढ़ाइए, उसके बाद सेंटेंस बनाइए, बिल्कुल आप आसानी से बोलना सीख जाएंगे। आफ्टर दैट नेक्स्ट वर्ड है कॉजल। अक्सर हम लोग बोलते हैं तो उसने हमें चीट कर दिया, चीटिंग करता है, धोखा देना। तो चीट करना, अब आप उसी चीट वर्ड की जगह क्या यूज कर सकते हैं, कॉजल। कॉजल का मतलब भी होता है किसी को धोखा देना, किसी के साथ में धोखाधड़ी करना, दैट इज आल्सो कॉल्ड चीट। तो चीट की जगह यूज करके क्या कर सकते हैं आप, कॉजल। कॉजल एक ऐसा वर्ड है जिसका मतलब भी होता है धोखा देना। आगे आपका है कैटास्ट्रोफ। अक्सर जैसे इस समय आप सुनने में आ रहा है कि 29 अप्रैल को बहुत तबाही होने वाली है, उल्का पिंड टकराने वाला है, ऐसा सुना जाता है। तो वो क्या होता है, जब नेचुरल डिजास्टर्स होती है, एक वर्ड आया डिजास्टर, आपदा, विपत्ति, तबाही, परेशानी, तो आप उसी डिजास्टर की जगह, मिसफॉर्च्यून की जगह कैटास्ट्रोफ का प्रयोग कर सकते हैं। कैटास्ट्रोफ का मतलब भी होता है तबाही, दुर्घटना, मिसफॉर्च्यून, डिजास्टर, ये आपका एक वर्ड आ गया कैटास्ट्रोफ। तो कैटास्ट्रोफ का मतलब क्या होता है, तबाही। कैटास्ट्रोफ का मतलब क्या होता है, तबाही। तो जब भी कहीं तबाही की बात आएगी कैटास्ट्रोफ का यूज करें आप, मिसफॉर्च्यून और डिजास्टर की जगह कैटास्ट्रोफ का यूज करें, धीरे धीरे आपके जुबान पे चढ़ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं बॉडी। ये BAWDY, ये अक्सर ये वर्ड बहुत यूज होते हैं जब आप ऐसी घटनाएं भी होती रहती हैं, ऐसे हमारे इमेजेस, पिक्चर्स भी आते रहते हैं। तो जो हम लोग वल्गर बोलते हैं, वल्गर की जगह हम लोग क्या यूज कर सकते हैं, बॉडी। बॉडी का मतलब भी होता है अश्लील है, वल्गर। तो ये वल्गर का वर्ड, तो वल्गर तो नॉर्मल हो चुका है, अक्सर बोलते हैं, तो आप उसकी जगह क्या वर्ड यूज कर सकते हैं, बॉडी। नेक्स्ट आ गया एक्सटैटिक। याद रखिएगा ये एक ऐसा वर्ड है जिसका हम वेरी हैप्पी की जगह यूज कर सकते हैं। जब कोई पर्सन बहुत खुश होता है तो उस कंडीशन में वेरी हैप्पी लिखते हैं। जैसे लिखते टुडे आई एम वेरी हैप्पी, टुडे आई एम वेरी हैप्पी। तो वेरी हैप्पी की जगह आप अगर एक्सटैटिक का यूज करें तो और बेहतर है। तो वेरी हैप्पी को कौन रिप्लेस कर सकता है, एक्सटैटिक। एक्सटैटिक का मतलब होता है अति आनंदित, बहुत खुश होना, बहुत खुश होना। वहां पर आप वेरी हैप्पी का यूज करते हैं, तो वेरी हैप्पी की जगह क्या लगा सकते हैं, एक्सटैटिक। नेक्स्ट आगे देखिए आपका लिखा हुआ है डिस्ट्रॉट। जब कोई पर्सन बहुत उदास होता है, बहुत परेशान होता है, तो उस कंडीशन में वेरी सैड, तो वेरी सैड को रिप्लेस कर सकता है आपका डिस्ट्रॉट। तो जहां पर आप उदास का सेंस आता है, दुखी होने का सेंस आता है, डिस्ट्रेस का सेंस आता है, डिसअपॉइंटेड होने का सेंस आता है, वहां पर आप कौन सा वर्ड यूज कर सकते हैं, डिस्ट्रॉट। टुडे ही वाज वेरी डिस्ट्रॉट। तो जहां देखिए अब जैसे मैंने टुडे ही वाज वेरी डिस्ट्रॉट, तो एक चीज मैंने वेरी सैड, तो वेरी सैड को ही तो रिप्लेस कर रहा है डिस्ट्रॉट। इस वजह से अब इनके पहले वेरी लगाने का कोई भी जरूरत नहीं है। याद रखिएगा एक्सटैटिक का मतलब ही होता है वेरी हैप्पी, डिस्ट्रॉट का सेंस ही होता है वेरी सैड। तो अब इनके पहले वेरी नहीं लगाना है, क्योंकि ये होता ही इसका मतलब बहुत ज्यादा, अत्यधिक। तो जब ऑलरेडी इसमें सेंस आ रहा है तो अब आपको वेरी नहीं लगाना है। नेक्स्ट देखते हैं एक्सिलरेटेड। एक वर्ड होता है एक्सहिलरेट, एक्सहिलरेट, ठीक, रोमांचित करना, रोमांचित करना। तो उसी की जगह आपका एक्सहिलरेटेड लिखा हुआ है, रोमांचित। ये एक पास्ट पार्टिसिपल लिखा हुआ है, एडजेक्टिव की तरह भी कार्य करेगा। तो एक्सहिलरेटेड का मतलब क्या होता है, रोमांचित होना। तो रोमांचित के बाद आप देखते हैं एक्विस्टिक। क्या लिखा है, एक्सक्विसाइट, एक्सक्विसाइट। प्रोनाउंसिएशन देखिएगा, एक्सक्विसाइट। एक्सक्विसाइट का मतलब क्या होता है, अत्यधिक सुंदर, वेरी ब्यूटीफुल, गॉर्जियस। तो जहां पर हम गॉर्जियस का यूज करते हैं, बहुत सुंदर का यूज करते हैं, उस कंडीशन में हम
अत्यधिक सुंदर के सेंस में क्या यूज कर सकते हैं, एक्सक्विसाइट, वेरी ब्यूटीफुल की जगह जहां पर हम गॉर्जियस का यूज करते हैं उसी को रिप्लेस कर सकता है हमारा एक्सक्विसाइट। तो एक्सक्विसाइट का भी मतलब होता है अत्यधिक सुंदर। ठीक, तो ये हमारे वर्ड्स हैं, बहुत ही जरूरी हैं। और आगे पढ़ लेते हैं सेलेरिटी। सेलेरिटी का मतलब होता है क्विकनेस, फास्टनेस, रैपिडिटी। रैपिड होता है रैपिडली, बहुत तेजी से, रैपिडली एक एडवर्ब होता है। ठीक, तो रैपिडिटी जो बनता है तो रैपिड उससे बनता है सेलेरिटी, तो आप रैपिड की जगह सेलेरिटी का यूज कर सकते हैं। तेजी, क्विकनेस, स्विफ्टनेस। स्विफ्टनेस आता है, स्विफ्ट जैसे आता है तो स्विफ्ट बहुत तेज, तो स्विफ्टनेस तेजी, क्विक जल्दी, क्विकनेस जल्दी वही होता है, तो वही तेजी के जो सेंस में आता है सेलेरिटी। तो ये हमारे 10 ऐसे वर्ड्स हैं जो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाले हैं। ऐसे वर्ड्स आप इनको दिमाग में नहीं, जुबान पे चढ़ा लीजिए। दिमाग में तो रहता है, जब ये वर्ड सामने आते हैं तो हमें लगता है कि हमने पढ़ा है, कहीं देखा है, फिर आता नहीं है। इसलिए आप इनको जब भी टाइम मिले, जब भी आप फ्री हो या कोई भी बात आए, तो मोस्टली आपको इन्हीं वर्ड्स का यूज करना है जब भी हिंदी का सेंस आए। तो अब जब धीरे धीरे आप इनको प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी जुबान पे चढ़ जाएंगे, धीरे धीरे आप इंग्लिश समझने भी लगेंगे और बोलने भी लगेंगे। तो पहले वोकैबुलरी, उसके बाद आप सेंटेंस बना पाएंगे। ग्रामर जरूरी है, लेकिन ग्रामर से कहीं ज्यादा जरूरी है आपका वोकैब्स आना। जितना ज्यादा इंग्लिश के वर्ड्स आएंगे आपको इंग्लिश उतनी ही आसान लगने लगेगी, क्योंकि बोलने के लिए, समझने के लिए ग्रामर जरूरी नहीं होती है, सबसे ज्यादा जरूरी होता है इंग्लिश के वर्ड आना। जब हमें वर्ड ही नहीं पता है तो हम क्या समझेंगे कौन क्या बोल रहा है, या हम उसको कैसे समझाएं। तो ग्रामर तो जरूरी है, ग्रामर के साथ साथ हमें वोकैब्स भी पढ़ना जरूरी है। इसलिए अब आपको डेली रोज आपको ऐसे 10 वर्ड्स मिलेंगे जो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाले। कंपटीशन में भी आपके वर्ड आ सकते हैं, इनका सिनोनिम पूछा जा सकता है, इनका एंटोनिम पूछा जा सकता है, किसी भी तरीके से ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गए। तो ये जरूरी वर्ड्स हैं। अब आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं जल्दी से। उसके बाद फिर अपने ग्रामर टॉपिक की ओर आगे बढ़ते हैं कि क्या किया जाना है, देखिएगा। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। नोट हो गया? चलिए आगे बढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो इससे पहले मैंने वर्ब के बारे में आप लोगों को बताया था, तो वर्ब के लास्ट टॉपिक में मैंने समझाने की कोशिश की थी कि वर्ब का क्लासिफिकेशन क्या होता है, कौन सी वर्ब किस क्लास में रखी जाती है, उनका क्या वर्गीकरण किया गया है, कैसे हम पहचानेंगे कि वर्ब क्या होती है, वो सारा मैंने आपको क्लासिफिकेशन में समझा दिया था। वर्ब के काइंड्स, कितने प्रकार के वर्ब होते हैं, उसके अंतर्गत कौन कौन से वर्ब आते हैं, उनको क्या कहा जाता है, सब कुछ मैंने आपको समझाने की कोशिश करी थी। और कोई भी वर्ब उसके बाहर नहीं है। और अगर वर्ब का क्लासिफिकेशन या वर्ब के बारे में जिसको नहीं पता, वो आप क्लियर कर सकते हैं, जाके लास्ट वीडियो में देख लीजिएगा। आपको वर्ब के बारे में बताया गया है कि आखिरकार वर्ब क्या है, ठीक, कौन कौन सी वर्ब होती है, क्या उनके काइंड्स होते हैं, किस प्रकार से। तो उसी वर्ब में हम आगे बढ़ते हैं। तो आपने पढ़ा होगा कि जितनी हमारी एक्शन वर्ब्स होती हैं, कार्य करने वाली, जिनका मतलब होता है कोई कार्य करना या कोई कार्य होना, उनका यूज हम टेंस और काइंड्स के आधार पर बदलते रहते हैं, उनके फॉर्म बदलती रहती है। कभी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, तो कभी सेकेंड फॉर्म आती है, कभी थर्ड फॉर्म आती है, कभी फोर्थ फॉर्म, कभी फिफ्थ फॉर्म। तो ये फोर्थ फिफ्थ का मतलब है वर्ब का जब सिंगुलर बना देते हैं तो SEIS लगाना पड़ता है। जब वर्ब को ING बना देते हैं तो वर्ब में कंटिन्यूअस में यूज करना होता है, तो वर्ब में ING जोड़ना पड़ता है। तो फोर्थ फॉर्म का मतलब वर्ब में ING फॉर्म, और फिफ्थ फॉर्म का मतलब वर्ब का सिंगुलर फॉर्म जब SEIS। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बता दें, वो ध्यान रखिएगा, कोई भी वर्ड, दुनिया की कोई भी वर्ड जो हम लोग पढ़ते हैं नॉर्मल, प्ले मीन्स खेलना, राइट मीन्स लिखना, सी मीन्स देखना, एक्चुअली में जब हम लोग इनका प्रोनाउंसिएट करने, जब इनका हिंदी बतलाते हैं तो अगर ऐसे बतलाते हैं बिल्कुल गलत होता है। जब तक किसी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के पहले टू प्रीपोजिशन नहीं आएगा तब तक उसके अर्थ में ना, नी, ने का सेंस नहीं निकलेगा। इन्फिनिटिव में जो वर्ब होती है वही सही वर्ब होती है, उसी का मतलब होता है कोई कार्य करना। नॉर्मल जब हम लोग पढ़ते हैं तो ये सारी वर्ब्स प्लूरल फॉर्म में होती हैं, याद रखिएगा। ऐसे जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जिसे कहते हैं, ये सारी वर्ब, जितनी एक्शन वर्ब है, ये प्लूरल फॉर्म में ही होती है। इनको सिंगुलर बनाने के लिए इनमें SEIS जोड़ना पड़ता है। याद रखिएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट जब हम पढ़ते हैं तो वहां पढ़ा जाता है, वहां बताया जाता है कि जब सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर में होता है तो वर्ब में SEIS जोड़ते हैं। क्यों? क्योंकि जितनी भी वर्ब्स होती हैं, प्ले, रीड, राइट, मेक, सी, वॉच,
जितनी भी वर्ड्स हैं ये सारी की सारी आपकी प्लूरल फॉर्म में होती हैं, हमेशा प्लूरल फॉर्म में रहती हैं। इनको सिंगुलर बनाने के लिए इनमें एस जोड़ना पड़ता है। तो जब कॉन्टिन्यूअस की बात आती है तो हम उनमें आईएनजी जोड़ते हैं। ही इज प्लेइंग, वो खेल रहा है। शी वाज स्लीपिंग, वो सो रही थी। ही वाज रीडिंग ए नॉवेल, वो नॉवेल पढ़ रहा था। आई वाज राइटिंग एन एसे, मैं एक एसे लिख रहा था। तो बहुत सारी वर्ड्स हैं, जब उनका यूज कॉन्टिन्यूअस में आता है तो उनमें हम आईएनजी का प्रयोग करते हैं। लेकिन कई सारी आपकी ऐसी भी वर्ड्स हैं जिनका प्रयोग हिंदी में कॉन्टिन्यूअस सेंस में तो आएगा, हिंदी में रहा रही का सेंस तो आएगा, बट इंग्लिश में कभी भी उनका प्रयोग कॉन्टिन्यूअस में नहीं किया जाता है। वो हमेशा प्रेजेंट में रहती हैं, हमेशा इंडेफिनिट में रहती हैं। याद रखिएगा, मैंने बोला कुछ ऐसी वर्ब्स हैं जो हमेशा इंडेफिनिट में यूज की जाती हैं, कभी भी कॉन्टिन्यूअस में यूज नहीं की जाती है। सिंपल प्रेजेंट टेंस में यूज की जाती है, इंडेफिनिट में यूज की जाएंगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में रहेंगी, लेकिन कभी भी उनमें आईएनजी नहीं जुड़ता। वो मेन वर्ब के रूप में कभी भी कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में यूज नहीं की जाती। और ऐसी वर्ब कहलाती है स्टैटिक वर्ब। ऐसी वर्ब क्या कहलाती है? स्टैटिक वर्ब कहलाती हैं। इनका प्रयोग कभी भी कॉन्टिन्यूअस में नहीं होता है। अब उनमें कौन कौन सी वर्ब्स हैं? बहुत सारी वर्ब्स हैं, उनमें से कुछ वर्ब्स आपके सामने दी गई हैं। अब आप हम देख लेते हैं कि इनका क्या यूज है। सी, देखना, एक नॉर्मल वर्ड्स है, कुछ ऐसी वर्ड्स जो हमारी फीलिंग्स रिलेटेड है। ज्ञानेंद्रियां जो ऑटोमेटिक ऐच्छिक क्रियाएं होती हैं, वो कभी कॉन्टिन्यूअस में नहीं होती। सी, देखना। और भी क्रियाएं, वॉच माने देखना, लुक माने देखना। वॉच का यूज आप कॉन्टिन्यूअस सेंस में कर सकते हैं। वह टेलीविजन देख रहा था, ही वॉज वॉचिंग टेलीविजन, लेकिन कभी ये नहीं आएगा ही वॉज सीइंग टेलीविजन। याद रखिएगा, जितनी भी वर्ब्स हैं, वर्ब्स कभी भी कॉन्टिन्यूअस में यूज नहीं की जाएगी। मेन वर्ब के रूप में, एक्शन वर्ब के रूप में हमेशा जब भी कॉन्टिन्यूअस सेंस आएगा इंडेफिनिट में यूज होगी। सी, देखना, कभी सी नहीं आएगा। जिसे मुझे दरवाजे पर कोई दिखाई पड़ रहा है तो आई एम सीइंग एट द डोर, कभी नहीं आएगा। आई सी समवन एट द डोर। हियर, सुनना, नॉर्मल, मुझे घंटी सुनाई पड़ रही है तो सुनाई पड़ रही है, मैं घंटी सुन पा रहा हूं, तो ये नहीं आएगा आई एम हियरिंग द बेल, गलत है, आई हियर द बेल। प्रेजेंट इंडेफिनिट में यूज होगा। याद रखिएगा, स्मेल, सूंघना, सेम है, स्मेल सूंघना, तो कभी स्मेलिंग नहीं आएगा। याद रखिएगा, कभी भी स्मेलिंग नहीं आएगा। ये फूल बहुत अच्छा महक रहा है, सूंघना या महकना, तो ये नहीं बनेगा दिस फ्लावर स्मेलिंग, दिस फ्लावर इज स्मेलिंग वेरी स्वीट, नहीं, दिस फ्लावर स्मेल्स वेरी स्वीट आएगा, ना कि इज स्मेलिंग आएगा। सेम एज नोटिस, ध्यान देना, हाँ मैं ध्यान दे पा रहा हूं, हाँ मैं उस पर ध्यान रख रहा हूं, मैं उस पर ध्यान दे रहा हूं, मैं आपकी हर बात पर ध्यान दे रहा हूं। आई एम नोटिसिंग, बिल्कुल गलत है, आई नोटिस आएगा। याद रखिएगा, कभी भी नोटिसिंग नहीं आएगा। रिकॉग्नाइज, पहचानना, जानना, मैं पहचानता हूं, मैं जान पा रहा हूं, मैं पहचान पा रहा हूं, आपको मैं जान पा रहा हूं। आई एम रिकॉग्नाइजिंग नहीं आएगा, आई रिकॉग्नाइज आएगा। चाहे भी किसी भी टेंस में हो, इनका प्रयोग कॉन्टिन्यूअस में कभी भी नहीं हो सकता है। याद रखिएगा, आगे आता है आपका टेस्ट, स्वाद लेना या चखना, किसी स्वाद बताना, स्वाद लेना या चखना, स्वाद। जैसे नींबू खट्टा लग रहा है, तो नींबू खट्टा लग रहा है तो नींबू, तो लेमन इज टेस्टिंग श्योर नहीं आएगा, लेमन टेस्ट श्योर आएगा। लेमन इज टेस्टिंग श्योर नहीं आएगा, तो लेमन का स्वाद खट्टा लग रहा है तो वहां पर इज टेस्टिंग लगा दिया जाए, बिल्कुल गलत है, लेमन टेस्ट्स आएगा। याद रखिएगा, एपियर, प्रतीत होना, दिखाई पड़ना, लगना। अक्सर हम लोग बोलते हैं कि आज बहुत खुश लग रहे हो, क्या बात है, वो गुस्सा दिखाई पड़ रहा है, ठीक, परेशान लग रहे हो, तो वहां लगना या दिखाई देना, तो एपियर या सीन, दो में से आप किसी का भी यूज कर सकते हैं, लेकिन कभी भी एपियरिंग या सीनिंग नहीं आएगा। टुडे यू आर एपियरिंग टू बी वेरी हैप्पी, गलत है, टुडे यू एपियर आएगा, टुडे ही सीम्स आएगा, कभी सीमिंग नहीं आ सकता है। सेम हियर, लव, प्रेम करना, प्रेम करना, तो कभी भी लविंग कॉन्टिन्यूअस सेंस में कभी भी नहीं आता है, हमेशा सिंपल प्रेजेंट टेंस में रहेगा, इंडेफिनिट में रहेगा, कभी भी इनका यूज कॉन्टिन्यूअस में नहीं करेंगे। याद रखें, सेम हियर, हेट, ईर्ष्या करना, लव, हेट, ईर्ष्या करना, आई हेट यू आएगा, आई एम हेटिंग नहीं आएगा, या ही हेट्स मी आएगा, ही इज हेटिंग मी नहीं आ सकता है। लाइक, पसंद करना, तो आई लाइक
समथिंग, कुछ भी आपको पसंद आता है, नहीं इसे ये चीज अच्छी लग रही है, वो तुम्हें पसंद कर रहा है, तो कोई भी चीज पसंद करना का सेंस आएगा। तो लाइकिंग का सेंस नहीं आएगा कि ही इज लाइकिंग, ही वाज लाइकिंग, आई एम लाइकिंग, बिल्कुल गलत है। सब के सब इंडेफिनिट में प्रयोग होंगे, सिंपल प्रेजेंट इंडेफिनिट में प्रयोग होंगे, सिंपल टेंस में यूज होंगे। तो लाइकिंग नहीं आएगा, हमेशा लाइक रहेगा। याद रखिएगा, बात कंटिन्यूअस की हो रही है, इनका प्रयोग कॉन्टिन्यूअस में नहीं होता है। नेक्स्ट है वांट, चाहना, कमी होना, चाहना। आई वांट अ पेन, आई एम वांटिंग अ पेन नहीं आएगा। आई वांट सम रुपीज, आई एम वांटिंग सम रुपीज नहीं आएगा। मुझे कुछ पैसों की जरूरत है, मुझे किसी चीज की कमी है, तो वांट आएगा, ना कि कभी भी कॉन्टिन्यूअस में यूज करेंगे। अगर कभी भी कहीं पर भी आता है तो ये एरर है, याद रखिएगा। से या नो, जानना, मैं तुम्हें जान रहा हूं, मैं उसको जान रहा, बाय से मैं जानता हूं, मैं जान पा रहा हूं, पहचान पा रहा हूं। नोइंग कभी नहीं आएगा। सेम या बिलीव, विश्वास करना। अंडरस्टैंड, समझना, क्या तुम मेरी बात समझ रहे हो, डू यू गेट, तो ऐसे आएगा डू यू अंडरस्टैंड, ना कि आएगा आर यू अंडरस्टैंडिंग, मैं तुम्हारी बात समझ पा रहा हूं। आई एम अंडरस्टैंडिंग गलत है, आई अंडरस्टैंड यू। सेम ईयर फील, मुझे सर्दी लग रही है, आई एम फीलिंग कोल्ड। अब देखो यहां पर आप ये सुना होगा आई एम फीलिंग कोल्ड, ये बोला जाता है, लेकिन एक चीज याद रखिएगा, आई फील कोल्ड आएगा, ना कि फीलिंग। फीलिंग्स बनता है जो नाउन की तरह कार्य करता है, लेकिन आई एम फीलिंग, हाँ जब कभी कुछ वर्ब्स है, कभी कभी इनका प्रयोग कंटिन्यूअस में करते हैं विशेष अर्थ में। जैसे हियर, हियर में सुनना होता है, कभी कॉन्टेक्स्ट नहीं आता है, लेकिन जब हम किसी की बात फेस टू फेस कोई सुन रहा है, जैसे स्पेशली आता है कि कोर्ट में मामला, जज किसी की गवाही सुन रहा है, उस समय आ सकता है हियरिंग। अदरवाइज नॉर्मल वे में कभी भी हियरिंग नहीं यूज होता है, वो सिंपल प्रेजेंट टेंस में, इंडेफिनिट में यूज होगी, कंटिन्यूअस में यूज नहीं हो सकती है। फील ऐसे आएगा, फीलिंग नहीं आएगा। नॉर्मल फील ही बोला जाता है, लेकिन कभी कभी इसका यूज आपने सुना होगा, ये फीलिंग कोल्ड, उसी समय स्पेशली किसी खास अर्थ में बताने के लिए यूज कर सकते हैं। नॉर्मल वे में कभी भी कंटेक्स्ट यूज नहीं होगा। डाउट, मुझे तुम्हारी बात पर शंका हो रही है, मुझे तुम्हारी बात पर शक हो रही है, मुझे तुम पर संदेह हो रहा है, तो जो हो रहा है का सेंस आएगा आई एम डाउटिंग यू, बिल्कुल गलत है, आई डाउट यू। सेम हियर विश, विश इच्छा करना, चाहना, मेरी इच्छा हो रही है, मेरा मन कर रहा है, तो मेरी इच्छा, आई एम विशिंग नहीं आएगा, आई विश आएगा। एबहोर, घृणा करना, ईर्ष्या करना, निंदा करना, तो जहां पर एबहोर आता है तो एबहोर मतलब ईर्ष्या करना, घृणा करना का सेंस आएगा। ठीक, यहाँ एबहोरी नहीं आएगा। एडमिट, स्वीकार करना, मैं अपनी बात मान रहा हूं, मैं स्वीकार कर रहा हूं, आई एम एडमिटिंग माई फॉल्ट, मैं अपनी गलती मान रहा हूं। एडमिटिंग कभी नहीं आएगा, आई एडमिट आएगा। डिपेंड, वो मुझ पर निर्भर करता है, उसी पर डिपेंड करता है, तो कभी डिपेंडिंग नहीं बनेगा, डिपेंड रहेगा, याद रखिएगा, डिपेंड्स हो जाएगा, लेकिन कंटिन्यूअस नहीं बनेगा। से एक्सेप्ट, कंटेन, थिंक, ठीक, तो मैं सोच पा रहा हूं, जहां तक मेरा मानना है आई एम थिंकिंग गलत है। आई थिंक, मुझे लगता है, मुझे लग रहा है ऐसा होना चाहिए, तो आई एम थिंकिंग दैट नहीं आएगा, आई थिंक इट मस्ट बी, इट शुड बी, ऐसा सच शुड बी, ऐसा होना चाहिए। तो याद रखिएगा, ये आपके कभी भी कॉन्टिन्यूअस में यूज नहीं किए जाते। इन वर्ब्स का यूज हमेशा इंडेफिनिट में किया जाएगा। अगर कॉन्टिन्यूअस में आ जाए तो आपका एरर है, याद रखिएगा, कभी भी इनका प्रयोग कॉन्टिन्यूअस में नहीं होता है। जल्दी से आप इनको नोट कर लीजिएगा फटाफट, बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ब है, स्टैटिक वर्ब कहलाते हैं, याद रखिएगा स्टैटिक वर्ब कहलाती है, और इनका यूज हम अक्सर बोलते हैं, डेली यूज में बहुत ही वर्ड्स आते हैं, लेकिन कभी भी इनका प्रयोग कॉन्टिन्यूअस में नहीं करेंगे, हमेशा इंडेफिनिट में इनका यूज किया जाएगा। तो जल्दी से नोट कर लीजिएगा फटाफट, आप इनको बहुत इंपॉर्टेंट स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये ऐसे हमारी बहुत जरूरी वर्ड्स थी, याद रखिएगा, इनका प्रयोग बहुत किया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ और वर्ड्स हैं थोड़े बहुत, कौन सी क्रियाएं हैं वो भी हम लोग जल्दी से देख लेते हैं, इनको आप नोट करिए जल्दी से। हो गया, स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, हम आगे कुछ और वर्ब्स देखते हैं, कौन सी ऐसी वर्ब्स है जो कंटिन्यूअस में यूज नहीं की जाती हैं। चलिए देखते हैं, कुछ और वर्ब्स हैं, हम इनको भी देख लेते हैं, कौन कौन सी ऐसी वर्ब्स है फटाफट। कुछ वर्ब्स, डिजायर, इच्छा करना, इच्छा करना जब सेंस आता है डिजायर, मेरा मन कर रहा है, इच्छा हो रही है, तो आई एम डिजायरिंग नहीं आएगा, आई डिजायर आएगा। ऐसा ही आपका होता है इमेजिन, कल्पना करना, ठीक, सोचना, कल्पना करना, इमेजिन। तो इनका प्रयोग आपका जितने भी वर्ड्स लिखी है, ये सारी वर्ड्स आपकी इंडेफिनिट में यूज की जाएंगी, कॉन्टिन्यूअस में यूज नहीं की जाती। याद रखें, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ब है।
सपोज मानना, मान लिया जाए आई सपोज, आई एम सपोजिंग, यानी मैं मान रहा हूं ऐसा है, मैं मान रहा हूं वो मान रहा था। तो कभी भी सपोजिंग का यूज एक्शन वर्ब ग्रुप में, मेन वर्ब ग्रुप में कभी भी नहीं किया जाता है। फॉरगेट भूल जाना, ठीक, मैं भूल पा रहा हूं, मैं भुला रहा हूं, तो आई एम फॉरगेटिंग नहीं आएगा, फॉरगेट ही रहेगा, इंडेफिनिट यूज होगा। रिसेंबल एकजुट करना, एक समान बना देना, व्यवस्थित करना, तो कभी भी रिसेंबलिंग की तरह यूज इसका कॉन्टेक्स्ट में नहीं किया जाएगा। बिलोंग, बिलोंग का मतलब कोई व्यक्ति कहीं से बिलोंग करता है, कोई वस्तु किसी के वो उससे बिलोंग करता है। दिस बुक इज बिलोंगिंग टू मी, बिल्कुल गलत है, दिस बुक बिलोंग्स टू मी आएगा, ये किताब मुझसे बिलोंग करती है। टू इसलिए लगाया क्योंकि इसके साथ में फिक्स है प्रीपोजिशन, किससे से वो वस्तु बिलोंग करे या कोई पर्सन कहां से बिलोंग करता है, हमेशा टू आएगा। वो जैसे कह दिया जाए वो बिहार से बिलोंग करता है, वहां से बिलोंग कर रहा है, तो बिलोंग कर रहा है, वहां संबंध रख रहा है, वहां का लग रहा है, बिलोंगिंग नहीं आएगा, बिलोंग्स आएगा। रिमेंबर, मैं याद कर पा रहा हूं, मुझे याद आ रहा है, मैं याद कर रहा हूं, तो ऐसे सेंस में आई एम रिमेंबरिंग नहीं आएगा, आई रिमेंबर आएगा। होप, आई होप, मुझे लगता है, उम्मीद करता हूं, आशा करता हूं, आई एम होपिंग दैट यू विल गेट गुड मार्क्स, बिल्कुल गलत है। आई होप दैट, उम्मीद है ऐसा होगा, उम्मीद है ऐसा कर पाओगे, मैं उम्मीद करता हूं, मैं आशा करता हूं कि ऐसा हो सकता है। एग्री, सहमत करना, मैं आपकी बात मान रहा हूं, मैं एग्री कर रहा हूं, तो एग्री कर रहा हूं का सेंस आता है, बात मान रहा हूं का सेंस आता है। बट याद रखिएगा, आई एग्री बनेगा, ही एग्रीज बनेगा, ही इज एग्रीइंग, आई एम एग्रीइंग पॉसिबल नहीं है। हैव, रखना, याद रखना, ये भी जरूरी है। हैविंग नहीं आता, जैसे लिख दिया जाए मैं 2 पेन रखता हूं या मैं 2 पेन रख रहा हूं, तो ऐसी कंडीशन, आई एम हैविंग 2 पेन्स, बिल्कुल गलत है, आई हैव 2 पेन आएगा। सी इज हैविंग लिख दिया जाए, सी इज हैविंग, तो वो भी गलत है, सी है जाएगा। तो ऐसी वर्ब्स है जिनका प्रयोग हम कॉन्टिन्यूअस में नहीं कर सकते, हमेशा इनका प्रयोग इंडेफिनिट में किया जाएगा, अगर कॉन्टिन्यूअस में किया गया तो वो गलत है। याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स है, आप इनको नोट कर सकते हैं, इनका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। कौन सी ऐसी वर्ब्स है जो बहुत जरूरी है और ये अक्सर ये ज्यादातर यूज की जाती है, ठीक, तो ये बहुत जरूरी वर्ड्स थे, आपको याद रखना भी जरूरी है, कहां से इनसे एरर पूछा जा सकता है। तो चलिए मिलते हैं आपको फिर हम अगले वीडियो में कुछ और ऐसे ही अच्छे पॉइंट्स लेकर के जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे डेली बेसिस पर हो, रिटन में, एकेडमिक, ये स्पेशली कंपटीशन में ये बहुत हो जाता है, वहां पर हम इनका कंटिन्यूअसली यूज कर देते हैं और वही एरर होता है, ठीक। तो याद रखिएगा, आप इनको एक बार नहीं बार रिवीजन करिएगा, पढ़िएगा, और जितने ज्यादा आप वर्ड्स याद कर, जितने ज्यादा इंग्लिश के वर्ड याद रहेंगे, इंग्लिश उतनी ही ज्यादा आपके लिए सिंपल हो जाएगी, आसान हो जाएगी। तो आप रिवीजन करिएगा, और फिर से मैं बात याद दिला देता हूं कि आप ज्यादा वर्ड यूज करें। जो भी मैंने शुरुआत में 10 वर्ड्स बताए थे, आप उनको अपने सेंटेंस के रूप में ढालिए, बोलने का प्रयास करिए, उन वर्ड्स का प्रोनाउंसिएशन करिए बार बार, अपने आप आपको सब धीरे धीरे याद हो जाएगा। तो चलिए मिलते हैं आपको अगले वीडियो में कुछ नए पॉइंट्स लेकर, नए टॉपिक के साथ में, नई चीजें आपको सीखने को मिलेंगी। आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा, ज्यादातर वीडियो को शेयर भी करते रहिएगा और पढ़ते रहिए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, गुड बाय।